नमस्कार, मैं पूनम शर्मा और आप देख रहे हैं TN News 24 आवाज जुर्म के खिलाफ। तो चलिए देखते हैं आज की खबर में क्या कुछ है खास। ये अपडेट है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। जी हां, लखनऊ के मोहनलालगंज स्थित डायमंड रिसोर्ट में श्री राजपूत करणी सेना का राष्ट्रीय महाअधिवेशन 2025 सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। ये महाअधिवेशन सिर्फ एक बैठक नहीं बल्कि करणी सेना के जनाधार की शक्ति का विराट प्रदर्शन था। इस ऐतिहासिक आयोजन में देश के कोने कोने से हजारों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह दीपू के नेतृत्व में इस पूरे कार्यक्रम का सफल संचालन और आयोजन किया गया। कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों की मौजूदगी ने यह साफ कर दिया कि करणी सेना का संगठन अब एक राष्ट्रीय शक्ति बन चुका है। महाअधिवेशन में सबसे बड़ी और प्रमुख मांग जो रखी गई वो थी EWS आरक्षण के संबंध में। राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने सरकार से मांग की कि EWS आरक्षण को सरलीकृत किया जाए और इसके मौजूदा 10% को बढ़ाकर 15% किया जाए। अपनी मांग के पक्ष में उन्होंने एक मजबूत तर्क भी दिया। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि जब जब राजपूत समाज कमजोर पड़ा है, दुश्मन देश पर हावी हुए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि राजपूत समाज के मजबूत होने से देश स्वतः ही मजबूत होगा। इस महाअधिवेशन में केवल आरक्षण की बात ही नहीं हुई बल्कि संगठन के भविष्य पर भी विस्तृत चर्चा की गई। चर्चा के मुख्य बिंदु थे संगठन का विस्तार, सामाजिक उत्थान के कार्य, युवा शक्ति को सही दिशा देना। साथ ही सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर आने वाले वर्ष के लिए संगठनात्मक रणनीति और समाज के बीच जागरूकता फैलाने का संकल्प भी लिया। मोहनलालगंज में हुई करणी सेना के इस विराट शक्ति प्रदर्शन को ऐतिहासिक और प्रेरणादायक बताया जा रहा है। कार्यक्रम में शामिल हजारों कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में स्वाभिमान, एकता और संगठन शक्ति का संदेश दिया। करणी सेना ने एक बार फिर दिखा दिया कि वह अपने समाज के हक और सम्मान के लिए एक मजबूत और संगठित आवाज है। EWS आरक्षण को 15% करने की यह मांग अब केंद्र सरकार तक पहुंच चुकी है और देखना यह होगा कि सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। अधिवेशन करते हैं, वार्षिक अधिवेशन करते हैं। ये राष्ट्रीय अधिवेशन है, वार्षिक हमारा तीसरा चौथा अधिवेशन है। कालवी साहब के जाने के बाद पहला अधिवेशन है। सम्मानीय स्वर्गीय लोकेन्द्र सिंह जी कालवी ने 2006 में इस श्री राजपूत करणी सेना की स्थापना करी थी। आज हम लोग 19वां साल पूरा करके 20वें साल में हम लोग आ गए हैं और 20वें साल का पहला अधिवेशन यूपी की धरती पर लखनऊ में है। और हमारे जो 11 उद्देश्यों को लेके करणी सेना बनी थी, उन 11 उद्देश्यों को लेके हम लोग पिछले 19 साल से चल रहे हैं, जिसमें इतिहास के साथ जो विकृतीकरण, छेड़छाड़ का जो मामला चल रहा है बड़े स्तर पर, जो हमारे ऐतिहासिक पात्र उनके जातियाँ बदली जा रही हैं, उनके नाम बदले जा रहे हैं, उनके खिलाफ हम लोग खड़े हैं। फिल्मों के माध्यम से जो इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, हम लोग उनके खिलाफ हम लोग खड़े हुए। और हमारे जो राजनीतिक लोग हैं, हमारे जो सामाजिक लोग हैं, हमारे जो पॉलिटिकल लोग हैं, प्रशासनिक लोग हैं, उनके साथ किसी भी तरीके का अत्याचार होता है तो श्री राजपूत करणी सेना वहाँ खड़ी होती है, उसके खिलाफ खड़ी होती है। तो ये 11-12 आज प्रोग्राम को देखते हुए हमको अच्छी सीख मिल रही है कि राजपूतों में एकता का बढ़ावा मिल रहा है। और दीपू भैया का जी का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हमें अपने लखनऊ आवास पर बुला करके सभी संगठन जिलाध्यक्षों को या पदाधिकारी, बड़े पदाधिकारियों को बुलाया और एक दूसरे में मुलाकात की। क्या क्या काम किया जा रहा है आपके द्वारा भी करणी सेना के लिए? जी, हमारे करणी सेना द्वारा जो भी जैसा भी कार्य होता है, जैसे किसी विषय के बारे में, जैसे धरलों के EWS के बारे में जो प्रोग्राम चल रहा है हमारा, उस विषय की हम यहाँ मीटिंग रखी गई है।